सर हमने विश्वास रखा गवर्नमेंट पे। हम 1.5 महीना सड़कों पे ऐसे ही फिरते रहे। जब इन्होंने हमारे को 1 जून को मतलब फर्स्ट इसको इन्होंने हमारे को जून को रिलीव कर दिया गया, और बीच बीच में हमारे को कहते रहे ये कि गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपके साथ है। हमने भी विश्वास रखा अपनी गवर्नमेंट पे। हम उस अपने रिलीविंग के अगेंस्ट वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट में गए। तो जब हमारी वहाँ पर हियरिंग हुई तो जज साहब ने की बात पूछा है, और ये स्पष्ट जो सुप्रीम कोर्ट का है और जो उनके द्वारा सरकार के द्वारा भेजे गए AAG को, वहाँ पर जज साहब ने पूछा कि ये पढ़ के दिखाओ, पैरा 75 में क्या कहीं आप ऐसा लिखा है कि इनको आप रिलीव कर दो। तो जज साहब ने कोर्ट में उनसे पढ़वाया कि भी ये पढ़ के सुनाओ, क्या कहीं पर लिखा है। तो उन्होंने स्पष्ट उस टाइम अपना क्या दिया, ये 5 तारीख की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये 5 तारीख का जजमेंट है हमारे माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। और इन्होंने स्पष्ट क्या एफिडेविट दिया AAG के द्वारा, वहाँ पर क्या बोला गया है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लर्निंग द स्टेट काउंसलिंग हैज़ फैमिली एक्नॉलेज्ड दैट ऑल द पटिशनर आर स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट। यानी 5 तारीख को भी इन्होंने वहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के सामने ये बोल दिया कि हमने इनको हटाया नहीं है, ये ऑलरेडी अपने अगेंस्ट पोस्ट के वर्किंग पे हैं। और उसके बाद जो जज साहब ने फिर डिसीजन दिया हमारा नेक्स्ट डेट के लिए, तो उन्होंने इसको बेकायदा ये लिखा गया है कि भी स्टे आल्सो, यानी को स्टे, यानी इस स्थिति में है, इसको यहीं पर रोक के रखें, आप इनको रिलीव नहीं करना है आपने। तो 9 तारीख को हमारी जब हियरिंग हुई फाइनल, हमारे को पूरी उम्मीद थी कि हमारे को स्टे मिलेगा। दोबारा फिर इन्होंने AG को ही चेंज कर दिया वहाँ पर हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ, और उन्होंने क्या तथ्य वहाँ पर रखा कि हमारे से मिसकम्युनिकेशन गैप हो गया, हमने तो इनको 1 तारीख को ही रिलीव कर दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े न्यायालय में जहाँ पूरे हरियाणा और पंजाब को न्याय मिलता है, और वहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये जाके कह दे गवर्नमेंट के द्वारा भेजा हुआ कि ये तो मिसकम्युनिकेशन गैप है और हमने तो इनको 1 तारीख को रिलीव कर दिया गया था। तो उसकी एवज में माननीय जज साहब ने इनको 3 बार वहाँ पर डांट पिलाई है कि आप कैसे कह सकते हो, आप सीरियस नहीं ले रहे हो। तो इन्होंने वहाँ भी, अगर आप उसकी आर्गुमेंट्स की वीडियो अगर रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा भेजे हुए AG ने भी 3 बार सॉरी फील किया है कि सॉरी माय लॉर्ड, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो अगर इतनी ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स हमारे खिलाफ की गई, क्या उस AG को ऐसा लग रहा था कि भी हम इनको बचाने के बजाय अगर ये बचते हैं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने ऐसे बहस की हमारे एडवोकेट साहब के साथ, तो हमारे को वहाँ भी राहत नहीं मिल पाई। और इन्होंने क्या बोला वहाँ पर भी कि हमारा तो वर्कलोड नहीं बनता है, इनका लॉकडाउन के दौरान वर्कलोड नहीं बनता है। इस पे जज साहब ने पढ़ते ही ये बात की भी लॉकडाउन चला हुआ है, हमारा हाई कोर्ट भी आधे एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इनको नौकरी से हटा दें। तो उसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था, वहाँ भी उन्होंने सॉरी फील करना पड़ा। मैं माननीय कोर्ट पे उंगली नहीं उठाता, मगर हर चीज़ को बारीकी से देखते हुए माननीय जज साहब थे हमारे महावीर संधू जी, उन्होंने अंत में सिर्फ यही बात की कि आई एम टोटली हेल्पलेस, बी ऑल पटिशनर एवरीथिंग इज ओके, भाई सब ठीक है, मैं समझता हूँ, मगर मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि ये दीज ऑर्डर आर रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, और आपको वहीं से ही आपको राहत मिलेगी। तो उन्होंने हमारे वकील साहब को बोला कि आप अपना ये जो है आपकी अर्जी यहाँ से विड्रॉ करके और अपना माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। तो अब ये देखो वर्कलोड की इन्होंने बात रखी वहाँ पर कि वर्कलोड नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब सुबह स्कूल की घंटी बजती है तो हज़ारों बच्चों की आंखें हैं वो अपने PTI DPs को ढूंढती है कि हमारा PTI DP होता है कहाँ पर है। एक PT DP एक स्कूल का रोल मॉडल होता है। सुबह असेंबली से स्टार्ट होता है और वो पूरे दिन चेयर पे नहीं बैठता,
पूरा दिन उनका ग्राउंड का काम रहता है। और अपने इसके अलावा बहुत से ऐसे काम होते हैं, मिड डे मील से रिलेटेड हो गया, या BLO जो आपके सेंसिस में ड्यूटी लगती है, या गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी योजनाएं दी जाती हैं कि कभी स्वास्थ्य अभियान पे है, कभी पौधारोपण पे है, तो वो मतलब उसमें भी एक PT और DP का एक अहम रोल होता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से, सरकार के पास भी ये मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप हमारा 2010 से पहले का जो खेलों का स्तर है हरियाणा का, वो उठा के देखें और बाद का उठा के देखें। इन खिलाड़ियों ने, हम भी खिलाड़ी रहे हैं सभी साथी, मिट्टी में पले हैं, मिट्टी में बड़े हुए हैं। आज हमने नेशनल और इंटरनेशनल के खिलाड़ी हरियाणा को दिए हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, हरियाणा का तो किया है। तो अब ये बताओ, जब टेस्ट की बात आई कि भी आपने टेस्ट देना है, हमारे 40 साथी एक्सपायर हो चुके हैं 20 हमारी जो टोटल 1983 में से। एक्सीक्रेसिया के तहत उनके बच्चों को वो पेंशन मिलती है, वो अपना गुजारा करते हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम उनके लिए भी लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। हम बाद में हैं, पहले वो हमारे लिए वो परिवार हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए तो लड़ रहे हैं, पहले उनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी उनसे चला गया तो उनका क्या होएगा। और हमारी बहुत सी ऐसी मैडमें हमारे साथ हैं, बहन जी हमारे साथ हैं, जो लगभग 35 के आसपास विडो हो चुकी हैं। वो इस अपने रोज़गार के बल पर अपने बच्चों का निर्वाह कर रही है। हमारे साथियों ने, अध्यापक के पास कोई अलग से इनकम नहीं होती कि अलग से कोई रोज़गार होता है, बैंक से लोन लेके 30-40 लाख रुपए का लोन लेके उन्होंने घर बनाया हुआ है, तो वो आज कहाँ पर से EMI देंगे। आज 1 महीना हो गया, लगभग हमारे को 1 महीना हो जाएगा रिलीव हुए। हमें आगे की चिंता है कि बैंक वाले हमारे घर आएंगे, वो हमें टोकेंगे। हम सामाजिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी बिल्कुल टूट चुके हैं। और मैं अपने साथियों की तरफ से निवेदन करता हूँ सरकार से कि हमारे लिए कोई बीच का रास्ता निकाले। ऐसे आपके पास बहुत सी वैधानिक शक्ति है, और सुप्रीम कोर्ट के तो ऐसे बहुत से डिसीजन पहले भी आए हुए हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। समान काम समान वेतन। सरकार बंधुओं का हम तहे दिल से 1983 PTI पूरे हरियाणा की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज कैथल में भूमिका रहेगी, आप उसके लिए वाकई में बधाई के पात्र हो। और आपने जो पीछे कवरेज की है उसका हमें तन मन धन से, आप जितने भी सवाल हैं वो आप रखें और उसका सही हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले 2006 में वैकेंसी आउट हुई थी हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 1983 PTI की। तो उसमें लगभग हमारे 20,800 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था, और गवर्नमेंट ने 2006 में वैकेंसी निकली तो 2007 में हमारा एक रिटन टेस्ट रखा गया 200 नंबर का। हमने वो सभी ने वो टेस्ट भी दिया, मगर किसी कारणवश वो टेस्ट कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे को डायरेक्ट जितने भी कैंडिडेट थे सभी को इंटरव्यू पे बुलाया गया 2008 में, और हमने जितने भी हम कैंडिडेट थे सभी ने ईमानदारी से अपना इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू देने के बाद 2010 में हमारी लिस्ट लगी, और जब हमारे को किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं पता था, जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया था कि 25 नंबर का आपका जो वाइवा है आपका 25 नंबर का होएगा, सभी ने बड़ी ईमानदारी से यही सोच के इंटरव्यू दिया कि हमारा वाइवा है जो इंटरव्यू है वो हमारा 25 नंबर का है, और सभी साथियों ने बड़ी ईमानदारी से इंटरव्यू भी दिया। मगर चयन प्रक्रिया के द्वारा जो चयन प्रक्रिया वहाँ अपनाई गई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें उन्होंने 25 की बजाय वो इंटरव्यू 30 का कर दिया।